जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमने जो एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज ये 19th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं इस पे जो इसके 18 वीडियोस है वो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप देख लो उन वीडियोस को। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट को। प्लेलिस्ट का नाम है प्लेसमेंट प्रिपरेशन। क्लियर है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस डिस्कस किए आपके साथ, उसमें मैंने सी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ मैंने ऐसे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हैं, जो कि वो न्यूमेरिकल से आपको ये हेल्प होगा कि जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसका एक बेसिक अंडरस्टैंड आपको क्लियर हो जाएगा। फिर कैसे आप उस कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में, वो उन एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर हो जाएगा। एंड उसी टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, एंड जो कोडिंग राउंड होता है उसमें पूछे जाते हैं। क्लियर है। आज का जो वीडियोस का टॉपिक है कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है एंड हम कैसे उस पर कोड लिखते हैं इन सी लैंग्वेज। पहले हम इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, हम कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कोड डिस्कस करूंगा सी में। एंड देन जब हम आने वाले वीडियोस में जब हम जावा एंड पाइथन जब टॉपिक डिस्कस करूंगा, तो वहां पे जब आर्मस्ट्रांग नंबर का जो कोड आएगा तो मैं वहां पे डायरेक्ट कोड डिस्कस करूंगा, फिर वहां पे आपके साथ कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर, हम कौन से नंबर को आर्मस्ट्रांग बोलते हैं। क्लियर है। गाइस, ऐसे नंबर जैसे सपोज कोई नंबर है 4 डिजिट का, A B C D। क्लियर है। तो ये कितने डिजिट का है? ये है हमारे पास 4 डिजिट्स का। तो अगर ये 4 डिजिट्स का है, तो अगर हम इस नंबर का हम एक एक डिजिट अलग अलग करते हैं, तो सबसे पहले है ए की पावर अगर हम 4 करेंगे, प्लस बी की पावर 4 करेंगे, प्लस सी की पावर 4 करेंगे, प्लस डी की पावर 4 करेंगे, और इन सबको ऐड करने के बाद भी अगर ये ए बी सी डी के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर। क्लियर है। तो इसका सिंपल सा इसका अप्रोच ये है कि जैसे आपको कोई भी एक नंबर गिवन है, पहले आप उसमें देखें कि उस नंबर में कितने डिजिट हैं। अगर इस नंबर में 3 ही डिजिट हो जाए, मींस अगर ये नंबर ऐसा होता है ए बी सी, क्लियर है, सिर्फ अगर यही एक नंबर होता है, तो फिर इस केस में क्या करते हैं, यहां पर 3 नंबर है, तो ये कितने डिजिट का है, ये है 3 डिजिट्स का। यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, हर एक जो यहाँ पे डिजिट है, हर एक जो डिजिट है उन सबका क्या करेंगे, पहले क्यूब करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और ये जो है, ये अगर ए बी सी के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो एबीसी है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसको आ, अगर हम एक एग्जांपल लेकर समझे, तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 153 का। 153 एक नंबर है। क्लियर है। तो यहाँ पे पहले क्या है, सबसे पहले तो ये इसमें 3 डिजिट्स है, 1 5 एंड 3। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स है, मीन्स हर एक डिजिट का हमें क्यूब करना पड़ेगा और उसका सम। तो यहाँ पे 1 क्यूब प्लस जो सेकेंड डिजिट है 5, तो 5 क्यूब प्लस यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 153 के। सो लेट्स सी इसका सम क्या होता है। 1 क्यूब का 1 हो जाएगा, प्लस 5 क्यूब का हो जाएगा 125, प्लस 3 क्यूब का 27। ये हो गया 27 प्लस 128 28, एंड देन ये दोनों हो गया 28, और यहाँ से आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 48 और 553, तो ये क्या हो जाएगा 153, जो कि जो हमारा डिजिट था उसके इक्वल है, जो हमारा नंबर था उसके इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 153 है वो क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। क्लियर है। ये हो गया कि हम कौन से नंबर को आर्मस्ट्रांग बोल सकते हैं। क्लियर है। अब हमें सेम चीज को विद द हेल्प ऑफ कोड लिखना है, कि अगर हम कोड लिखेंगे तो उस कोड को अगर हम कोई नंबर पास करें, तो वो कोड कैसे चेक करेगा कि जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपली 1 क्यूब 5 क्यूब 3 क्यूब कर लिया, बट अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम में कैसे हमें लॉजिक करना पड़ेगा कि पहले हम जो भी हम नंबर गिवन है उसका हम एक एक डिजिट फाइंड करें, फिर उस हर एक डिजिट का हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस नंबर का हमें काउंट करना पड़ेगा कि एक नंबर में कितने डिजिट है, फिर हर एक डिजिट का हमें क्यूब करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करके फिर कंपेयर करना पड़ेगा। इस जो प्रोग्राम है आर्मस्ट्रांग का, इसका हम लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर मैं 3 डिजिट का एग्जांपल लूं, जैसे कि यहाँ पे क्या था 1 5 3। क्लियर है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, नॉर्मली अगर सॉल्व करेंगे तो पहले अप्रोच क्या होगा कि हमें फाइंड करना कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। हम कोड में भी यही करेंगे सबसे पहले, कि कोई यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, या फिर हम खुद एक वेरिएबल में नंबर स्टोर करेंगे,
उसके बाद फर्स्ट काम क्या होगा कि हमें उस नंबर का फाइंड करना, उस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, क्योंकि अगर कोई 5 डिजिट का कोई नंबर है जो एंटर कर रहा है यूजर, तो हमें उसके हर एक डिजिट को 5 मतलब उसका पावर 5 करना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या डिस्कस किया है, यहाँ पे एक 3 डिजिट है, एक 4 डिजिट है। तो जो 4 डिजिट है उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, हर एक डिजिट को, जैसे a को की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस d की पावर 4, अगर क्यूब है तो हम 3 करेंगे, तो अगर 5 आ जाएगा तो हम 5 करेंगे, 6 आ जाएगा तो 6 करेंगे पावर में। तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस नंबर में कितने डिजिट हैं, तो हमें सबसे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए हमें दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि इस प्रोग्राम में काम आएंगे, एक होता है हमारे पास डिवीजन का एंड एक होता है रिमाइंडर का। क्लियर है? तो हम प्रोग्रामिंग में डिवीजन करते हैं ये वाले सिंबल से, और रिमाइंडर फाइंड करते हैं हम इस परसेंटेज वाले सिंबल से, जिसको मॉड्यूलो भी बोलते हैं। और एक और चीज की गाइस, अगर हम डिवीजन में कर रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 10 तो इसका आउटपुट आता है 0, और अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 10 2 रिमाइंडर 10 कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आता है 2। इसको हम कंपाइलर में भी रन करके चेक कर लेंगे, बट वैसे मैं आपको एक बार बता भी दिया हूँ क्योंकि इसका भी यूज आएगा, जो हम इसका अभी कोड का थ्योरी हम डिस्कस करें यहाँ पे यूज आएगा। सो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इस कोड में। वैसे तो हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि 1 है, 5 है एंड 3 है, तो ये 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ वो है वो गया 3। क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि 153 हम यूजर ने पास किया, तो हमें इसमें हर एक डिजिट को काउंट करना पड़ेगा कि हम पहले 3 पे आए तो 1 हो गया, फिर हम 5 पे आए तो इसमें एक और ऐड हो गया, फिर हम 1 पे आए तो इसमें एक और ऐड हो गया, टोटल 3 हो गया। तो हम किसी भी नंबर का एक एक डिजिट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जो डिवीजन एंड रिमाइंडर का है ये दोनों कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्लियर है? अब ये दोनों कॉन्सेप्ट काम कैसे आएगा कि सपोज कोई एक ये हो गया 153, अगर हम करते हैं 153 डिवाइडेड बाई 10 तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे हमें अगर डिवाइडेड बाई 10 करते हैं या फिर अगर हम इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं, क्लियर है, अगर हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3। क्लियर है? तो इससे एक तो पता चल गया कि जो हमने नंबर है पास किया उसमें एक वैल्यू है। और यहां पर अगर हम करते हैं 153 डिवाइडेड बाई 10 तो डिवाइडेड बाई 10 मतलब क्या होता है कि ये क्वोशंट देगा हमें, तो इसका आ जाता है 15। क्लियर है? अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लूप यूज करते हैं, कौन सा लूप, वाइल लूप। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ वाइल लूप का, कि हम वाइल लूप को यूज कैसे करते हैं। सो बेसिकली वाइल लूप में क्या होगा कि हम एक कंडीशन पास करेंगे कि जो n होगा, सपोज n इज इक्वल टू 153 है यहाँ पे। क्लियर है? तो हम कंडीशन पास करेंगे कि n नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक इस कोड के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसके अंदर हमें क्या लिखना है, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 एंड यहाँ पे एक और वेरिएबल में लेता हूँ, सपोज एक और वेरिएबल होगा यहाँ पे काउंट, जो कि क्या कर रहा है, जितने डिजिट्स हैं उसकी काउंटिंग को काउंट करते जा रहा है। तो ये जाएगा काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे ये वाइल लूप क्लोज हो गया। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे काउंट प्लस प्लस क्यों यूज किया, क्योंकि 153 है, तो सपोज पहली बार में काउंट की वैल्यू आई 1, फिर दूसरी बार में आएगी एक और, तो वो सब ऐड होता जाएगा, तभी तो एंड में हमें फाइनल काउंट की वैल्यू पता चलेगी। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे यूज किया n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो सपोज चलो हम इसका एक जो लूप है इसका हम ड्राई रन करके चेक करते हैं। क्लियर है? तो पहले जैसे हम लूप में एंटर किए n नॉट इज इक्वल टू 10, n नॉट इक्वल टू 0, तो 153 नॉट इक्वल टू 0 पहला कंडीशन ट्रू है, तो इस वाइल लूप के अंदर आए। फिर वाइल लूप का पहला कंडीशन क्या कर रहा है, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 मींस n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो n की वैल्यू क्या है, 153 डिवाइडेड बाई 10, तो n में क्या स्टोर हो गया, n इज इक्वल टू 15 हो गया, और काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, इनिशियली 0 होगा काउंट की वैल्यू, यहाँ पे ये 0 होगा, तो काउंट की वैल्यू अभी हो गई 1। क्लियर है? अब फिर से ऊपर जाएगा ये n की वैल्यू, यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 0 मींस 15 नॉट इक्वल टू 0 फिर से ट्रू होगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 मींस n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या 1, और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर है? क्लियर, 2 हो गया। उसके बाद अब फिर से ये n की वैल्यू है जो जाएगी ऊपर वाइल लूप में, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद फिर से हम लूप के अंदर आएंगे, अब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी वैल्यू आती है 0, जो कि मैंने अभी यहाँ बताया था आपको कि 2 डिवाइडेड बाई 10 या फिर
1 डिवाइडेड बाई 10 या फिर 3 डिवाइडेड बाई 10, 9 डिवाइडेड बाई 10, तो उस केस में जो क्वोशंट होता है वो 0 ही आता है। सो n इज इक्वल टू मींस 10 से छोटा वैल्यू है, जो भी डिनोमिनेटर है अगर उससे छोटा वैल्यू न्यूमरेटर में है तो उस केस में अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो इंटीजर, ये एज ए इंटीजर आउटपुट 0 आ रहा है। अगर हम फ्लोट में लेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो डेसिमल में आएगा, बट हम अगर एज ए इंटीजर आउटपुट ले रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 10 0 आया, ये n की वैल्यू 0 हो गई और काउंट प्लस प्लस हो गया। तो अभी हम व्हाइल लूप के अंदर हैं तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 3। क्लियर है। उसके बाद जैसे ही ऊपर गया लूप में हम n नॉट इज इक्वल टू 10, यहाँ पे ये कंडीशन हो गया फॉल्स क्योंकि यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 है। क्लियर है, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स, तो हम इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे तो काउंट की वैल्यू हो गई 3। तो ये हो गया हमें कि जितने भी एक नंबर में डिजिट्स है वो हमने फाइंड कर लिया। 153 में टोटल 3 डिजिट्स है, तो हमने यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया काउंट की कि इसमें 3 डिजिट है। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हमें 153 के हर एक डिजिट को एक्सेस करना है, उसको अब क्या करना है, क्यूब करना है और उसको उन सभी को ऐड करके एक फाइनल आउटपुट हमें प्रिंट करवाना है। क्लियर है। नाउ गाइस यहाँ पे एक और चीज की बहुत बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कंडीशन यूज किया n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पे मैंने रिमाइंडर वाला जो परसेंटेज है वो क्यों नहीं यूज किया। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा अप्रोच क्या था कि सपोज हमने नंबर मिला है 153, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे 3 पे, तो यहाँ से हमें हमें ये पता चल गया कि इस नंबर में एक डिजिट है। फिर उसके बाद हम जाएंगे 5 पे, तो हमें एक और डिजिट मिल गया, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 कर देंगे। फिर हम एक और डिजिट पे आए 1 पे, फिर हम कर देंगे 1 प्लस 1। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। टोटल 3 डिजिट है। तो अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलो यूज करते, मींस अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर वाला सिंबल यूज करते तो क्या होता है, एक बार देखिए कि पहले होता 153 बाई 10, यहाँ से रिमाइंडर क्या आता, यहाँ से रिमाइंडर आता 3। क्लियर है, रिमाइंडर आ गया। उसके बाद ये लूप ऊपर जाता, फिर क्या होता है 3 नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। फिर हम अंदर आते हैं, फिर होता है 3 रिमाइंडर 10, तो आउटपुट इसका 3 ही आता। क्लियर है। तो ये लूप इनफाइनाइट लूप हो जाता है, ये लूप चलता ही आता है, चलता ही आता। क्लियर है। ये कंडीशन कभी यहाँ पे फॉल्स होता है नहीं क्योंकि n की वैल्यू अब 3 हो गई और 3 डिवाइडेड बाई 10 वो हमेशा 3 ही रहेगी, तो ये लूप कभी एग्जिट ही नहीं होता। तो ये इनफाइनाइट लूप का कंडीशन हो जाता है जो कि एक एरर है प्रोग्राम में आपके। क्लियर है। तो आपको कुछ आउटपुट आता ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड यूज किया, तो डिवाइड यूज करने का क्या बेनिफिट है कि अभी मैंने बताया कि 153 है, हमने 153 में पहले डिवाइड लगाया सबसे पहली बार, तो क्या हुआ कि 3 कैंसिल हो गया, मींस क्वेश्चन 15 या 3 कैंसिल हो गया, तो एक नंबर कैंसिल हुआ, मींस क्या पता चला कि हमें कि इस 153 में एक इस नंबर में एक डिजिट है 3, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास बचा 15, तो अब हम क्या किए 15 पे हमने अप्लाई किया फिर से डिवीजन, तो क्या पता चला यहां से हमें कि इसमें एक और है, हमने उसको भी कैंसिल कर दिया, ऊपर हमने ऐड कर दिया, तो यहां से क्या हो गया 2। फिर हमें पता चला कि अभी एक और वैल्यू है, तो हमने फिर से इसको भी कैंसिल किया, तो हमें क्या पता चला 3 हो गए टोटल। उसके बाद जब हमने किया 1 डिवाइडेड बाई 10, तो यहां से क्या हो गया, आउटपुट आ गया 0। इसका मतलब कि 1 के बाद यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो कोई नंबर है नहीं, तो मतलब मीन्स कि वहीं पे हमारा लूप स्टॉप हो जाना चाहिए क्योंकि हमें जितने डिजिट है उतना ही काउंट करने हैं। तो 3 डिजिट है, इसमें 3 काउंट हो गए, तो वो हमारा जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। क्लियर है। हम अब इसी प्रोग्राम में आप 4 डिजिट 5 डिजिट वाले भी डालकर आप चेक कर सकते हो। क्लियर है। अब हमें एक तो पता चल गया कि इस नंबर में कितने डिजिट है। अब हमें क्या करना है, नंबर के फिर से अगेन इस नंबर के सभी डिजिट को एक्सेस करके उसको क्या करना है, जो हमें काउंट आया है उतने का पावर करना है। क्लियर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसका पावर फाइंड करेंगे, पावर या फिर आप बोल सकते हैं हम सम फाइंड करेंगे, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे। क्लियर है। तो 153 नंबर था, हमें क्या करना सबसे पहले कि एक हमने वेरिएबल लिया सम इज इक्वल टू 0। हमें इसमें सम में क्या करना है, पहले हम एक नंबर का क्यूब करेंगे उसको इसमें स्टोर करेंगे, फिर हम दूसरे नंबर का क्यूब करेंगे उसको इससे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर का स्टोर। फिर हम दूसरे नंबर का क्यूब करके इसको ऐड कर देंगे, फिर तीसरे नंबर का क्यूब करके उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, और ये हमारा मींस एक तरह से आउटपुट आ जाएगा उन तीनों डिजिट के क्यूब का सम। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 153, अगर हम 4 डिजिट लेते हैं तो उसका पावर 4 करेंगे। सो 3 हमने लिया। अब क्या करना है, हमें पहले हम एक्सेस करेंगे 3 को, हम इस नंबर से पहले हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करना है लास्ट जो कि 3, उसके बाद 3 का हमने क्यूब किया। क्लियर है। इसको हमने स्टोर कर दिया। फिर हमें क्या एक्सेस करना है 5 क्यूब और इन दोनों को ऐड कर देना है। फिर हमें एक्सेस करना है 1, फिर 1 क्यूब और इन तीनों को ऐड कर देना है। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। क्लियर है, आउटपुट मिलेगा। इसको हम कहाँ स्टोर करें, इसको हम स्टोर करें सम के वेरिएबल में। अब हमें चेक करना है कि जो आउटपुट आया है हमें ऐड करके वो ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। तो हम फिर एक लूप एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ सम इज इक्वल टू जो हमारा नंबर है n, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि क्या है, ये आर्मस्ट्रांग नंबर है।
क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या हो जाएगा, नॉन आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है। तो ये जो कंडीशन है ऐड करने के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक वाइल लूप लेंगे। वाइल जो n की वैल्यू है वो जब तक 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया 3 का क्यूब किया, फिर 5 का क्यूब किया, फिर 1 का क्यूब किया। 1 के बाद कोई वैल्यू है नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये लूप स्टॉप भी तो होना चाहिए। क्लियर है। तो इसलिए हमने कंडीशन लगा वाइल नॉट n नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया पिछले वाले स्लाइड में कि हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। सो मैंने एक ले लिया वेरिएबल r, इसमें क्या स्टोर किया हम n, रिमाइंडर 10। तो क्या हुआ, सबसे पहले 3 स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, सम में सम प्लस इस नंबर का पावर करके जो हमें काउंट आया था, मींस यहाँ पे एक हम फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन। और पावर फंक्शन में सबसे पहले फाइंड करते हैं, जैसे कि हम पावर कैसे फाइंड करते हैं, सपोज हमें 2 का क्यूब फाइंड करना है, तो 2 यहाँ पे जो है वो होता है बेस, और 3 जो है ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पावर। तो हम लिखते हैं पावर फंक्शन मींस POW, और इसके अंदर सबसे पहले हम बेस पास करते हैं। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है r, और पावर क्या है, पावर है हमारे पास काउंट। क्लियर है। तो यहां से क्या हुआ, सम है 0, 0 प्लस और लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 का क्यूब, और वो यहाँ पे फाइंड करके इस सम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। मीन्स कि अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल किया था 153, अब 3 का क्यूब हमने फाइंड कर लिया, तो 3 को यहाँ से हटाना भी तो है। अब लूप में 15 जाना चाहिए ताकि हम फिर से इस लास्ट डिजिट को फाइंड कर सके जो कि 5 है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये लूप यहीं पे स्टॉप हो गया, मीन्स कि इस वाले कंडीशन से जब पहली बार रन होगा तो 15 जाएगा ऊपर, यहाँ पे आएगा 15। क्लियर है। उसके बाद फिर r इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से r में स्टोर हो जाएगा 5, और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा सम प्लस, मीन सम में 3 का क्यूब ऑलरेडी स्टोर है, उसमें क्या प्लस करना है, 5 की पावर क्यूब। क्लियर है। और फिर जब नीचे वाले लाइन में आएंगे तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, अब इस 5 से अब 1 बचा, फिर 1 ऊपर जाएगा, फिर उसका क्यूब प्लस होगा, फिर जब नीचे आएगा तो यहाँ पे अब क्या बचेगा 0। तो जब ये कंडीशन अगेन ऊपर जाएगा तो 0 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो वाइल लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है। सो गाइज आई होप कि आपको आर्मस्ट्रांग नंबर का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा। आप बहुत सारे वीडियोस अगर देखेंगे यूट्यूब पर जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां पे क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको एक नंबर लेंगे 153, और वो आपके लिए 3 नंबर का ही आपको एग्जांपल बताएंगे बस। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अगर 3 नंबर से ज्यादा है, 4 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले हैं, उनके लिए आप कैसे फाइंड करें या कैसे चेक करें। सो मैं चलता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर पे, वहां पे अब इसका हम कोड डिस्कस करते हैं कि कैसे हम जो हमने पूरा डिस्कस किया उसको हम कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है। सो गाइस हम आ चुके हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे, एंड मैंने सबसे पहले क्या है हैश इंक्लूड stdio.h इंक्लूड करवा लिया है, एंड यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करवाया है, क्योंकि हम पावर फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो हम पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी। क्लियर है। फिर हम स्टार्ट करते हैं कोड को। सो वॉइड मेन आ गया हमारे पास, फंक्शन जहाँ से सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं सर, हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को पहले ही डिक्लेयर कर ले रहे हैं, क्योंकि इनका भी यूज आएगा प्रोग्राम में। सो एक तो सम था, एक काउंट इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने एक n वेरिएबल लिया है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो यूजर इनपुट करेगा उसको स्टोर करवाएंगे, और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं a। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने इस a वेरिएबल को क्यों लिया है। क्लियर है। उसके बाद मैं प्रिंटफ करवाता हूँ क्या चीज, कि एंटर अ नंबर। अब यूजर एक नंबर इनपुट करेगा। क्लियर है। उसको हम क्या करेंगे, स्कैनफ करके हम उसको स्टोर करवा लेंगे, %d, कॉमा एड्रेस पास करना है, सो एड्रेस ऑफ n। क्लियर है। हमने पास करवा लिया। अब क्या करेंगे हम, इंट a, यहाँ पे जो a वेरिएबल है a, इसमें हम स्टोर करवा देंगे n की वैल्यू। क्लियर है। हमने n की वैल्यू को a में स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू है। अब मैंने इसलिए यहाँ पे ये चीज किया है, क्योंकि जब हम पहला वाइल लूप यूज करते हैं, आपको याद होगा कि हम पहला वाइल लूप यूज कर रहे थे, तो उसमें जब हमने कंडीशन अप्लाई किया था, अभी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। सो वाइल n क्या था, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। ये क्या था, ये था हमारे पास, ये जो लूप था, ये लूप था कि टू फाइंड द काउंट ऑफ डिजिट इन नंबर। जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं वो फाइंड करने का ये लूप है हमारे पास। क्लियर है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे वाइल n नॉट इक्वल टू 0 किया था, तो इस लूप से क्या होता था कि जो n की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर हम दोबारा से नेक्स्ट लूप में भी n को एक्सेस कर रहे थे, तो वहां पे हमें n की ओरिजिनल वैल्यू चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया है कि n की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो a में सेम वैल्यू हम a को नेक्स्ट लूप में यूज कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, n को क्या था, हम n में
डिवाइड बाई 10 करके उसको स्टोर कर रहे थे, और फिर यहाँ से क्या था, काउंट प्लस प्लस। क्लियर है, ये चीज आ गया। या अब ये इस लूप से क्या होगा, जितने भी काउंट की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। काउंट की हमें पता चल गया है कि उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। अब एक और वाइल लूप, ये लूप क्या है, हमें सम फाइंड करने का, टू फाइंड सम। क्लियर है, सो सम फाइंड करने के लिए एक और लूप लेंगे हम, वाइल अगेन। अब यहाँ पे हम एन यूज नहीं करेंगे क्योंकि एन की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुकी है, तभी ये वाइल लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा जब एन की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे वाइल, जो एक और वेरिएबल हमने लिया है ए नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें एक रिमाइंडर फाइंड करना है, किसका, ए का, ए परसेंटेज 10। क्लियर है, या फिर इसको मॉड्यूलो बोलते हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम जो वैल्यू, सम की वैल्यू 0 है, सॉरी यहाँ भी हम सम को भी 0 कर देते हैं, सम इज इक्वल टू 0। तो सम में क्या करना है हमें, सम प्लस पावर फंक्शन यूज करेंगे, और पहले बेस पास करते हैं। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस हमारे पास r है और पावर क्या है, काउंट है। क्लियर है, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो यहाँ पे a की वैल्यू है उसमें एक कम कर देना, लास्ट वाले को हटा देना है। तो वो हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। ओके, अब क्या होगा, जब ये वाइल लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो सम की वैल्यू, सम में क्या हो जाएगा, उन तीनों नंबर का जो एडिशन है, उन तीनों जो डिजिट्स है उसका पावर प्लस एडिशन सेव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ करवा देते हैं, क्या, परसेंट डी, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्लैश एन, परसेंट डी कॉमा, जो ये सम की वैल्यू, हमें पता तो चले कि जो सम आया है वो क्या आया है। ओके, सम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अब हम कंपेयरिंग करेंगे कि इफ जो हमारे पास ए की वैल्यू है, और गाइस यहाँ पे अब हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कंपैरिजन भी करवाना है, जो इनिशियल वैल्यू था एंड जो फाइनल वैल्यू आएगा, जो सम की है और इनिशियल वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू जनरली किसमें स्टोर है, अभी तक एन में था और ए में था, बट दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है, तो हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एन ए, और यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं सी। क्लियर है, और मैं सी में भी एन की वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, सी इज इक्वल टू एन। क्लियर है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, इफ जो c की वैल्यू है वो अगर इक्वल टू किसके है, हाँ, सम के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली हम प्रिंटफ करवा देंगे, प्रिंटफ, और यहाँ से आ जाएगा इसके अंदर प्रिंटफ स्लैश एन कर देते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। और स्लैश एन क्या करेंगे हम, द नंबर, या फिर हम लिख देते हैं दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर। क्लियर है, और अगर इफ लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ मींस एल्स, यहाँ पे आ जाएगा स्लैश एन, दिस इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। क्लियर है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि सम इज परसेंटेज डी, और सम आ गया। क्लियर है, सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। ओके, सो यहाँ पे कहीं पे एरर आ रहा है, लेट्स सी व्हाट इज द एरर। ओके, सो आर वेरिएबल हमने यहाँ पे रिमाइंडर हमें बताना पड़ेगा ऊपर आर, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। क्लियर है, आर, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा करेक्टली, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, सो एग्जीक्यूट हो गया। हम नंबर इनपुट करते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया था 153, मैंने किया एंटर। सो देख सकते हैं आज की जो सम है 153, तो इसका पहले फाइंड हुआ कितने डिजिट है, डिजिट 3, फिर उसका हमने पावर करके सम फाइंड किया, और सम भी 153 है, मतलब कि जो नंबर है और सम है वो दोनों सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर्मस्ट्रांग नंबर। अब इसका एक और नंबर होता है जो 4 डिजिट में आर्मस्ट्रांग होता है, वो होता है 1634, तो उस पर भी हम चेक कर लेते हैं। सो मैंने किया 1634 एंटर, तो ये क्या हो गया, 1634 इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर। अब सपोज अगर मैं चेक करता हूँ 22 पे, 2 डिजिट नंबर 22, तो 22 में अब अगर इसको चेक करेंगे तो 2 की पावर 2 4 एंड 2 की पावर 2 4, तो सम 8 आ रहा है, बट ओरिजिनल वैल्यू 22 है, तो ये आर्मस्ट्रांग नहीं होना चाहिए। सो लेट्स चेक फॉर 22, दिस इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ये आउटपुट आना चाहिए, सम इज 8, और इसमें आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ है। सो व्हाई दिस आउटपुट इज नॉट प्रिंटेड, दिस इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। सो गाइस यहाँ पे जो एल्स ब्लॉक था उसमें इशू आ गया था, तो एल्स में क्या कर, यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट लगा दिया था, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन मिसिंग था, सो एल्स प्रिंटफ, क्लियर है, प्रिंटफ, और यहाँ पे एल्स का ब्लॉक ये ओपन और ये क्लोज, ये चीज मिस हो गया था यहाँ पे,
सो मे बी और इसके कारण एरर आ रहा था। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं फॉर 22। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट 22। सो यहाँ पे लेट मी स्क्रॉल इट अप। सो सम इज 8 एंड ये दोनों सेम नहीं है, तो ये जो 22 है वो क्या हो गया, आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं हुआ। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो कोड है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कोई मिस्टेक लगा हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड जो प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड है एक बार गाइज उन वीडियोस को भी देख ले, सो दैट कि आपको और भी जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको क्लियर हो जाए। एंड इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप्स में अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट कि जब उनके भी प्लेसमेंट का टाइम है तो उन्हें सब कॉन्सेप्ट्स पहले से पता रहे एंड उन्हें फिर प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।